हरियाणा में बिल्डर लॉबी के बाद नायब सैनी सरकार ने प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त बिजनेस से जुड़े डीलरों को बड़ा झटका दिया है। सीधे तौर पर कहें तो राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी बिजनेस में एक दलाल की हैसियत से उतरने का ऐलान कर दिया है। हालांकि सरकार ना तो कोई जमीन खरीदेगी और ना ही बेचेगी, लेकिन लोगों की जमीन खरीदने और बेचने के बीच में जो डीलर होता है उसका काम जरूर करेगी। यानी कि हरियाणा की नायब सैनी सरकार अब दलाली के धंधे में उतर आई है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। तो चलिए दोस्तों, आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर सारा माजरा क्या है और सरकार के प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में आने से किसे फायदा और किसे नुकसान होगा। प्रॉपर्टी डीलिंग के साथ साथ इस वीडियो में हम बिल्डर लॉबी को झटका देने के मामले में भी अपना नजरिया रखेंगे। विस्तार से बात शुरू करने से पहले आपको बता दें कि सरकार चाहे बिल्डर को झटका दे या फिर डीलर को, लेकिन इसका असल नुकसान जनता की जेब को सहना होगा। सरकार के तमाम फैसले का नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ेगा। तो चलिए पहले बात करते हैं प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में उतरी नायब सिंह सैनी सरकार के फैसले की। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अब प्राइवेट प्रॉपर्टीज की बिक्री और खरीद को अपने पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले से प्रॉपर्टी डीलरों को बड़ा झटका लगने की बात कही जा रही है, क्योंकि अब सौदे सीधे पोर्टल पर होंगे और हर लेन देन सरकार की निगरानी में रहेगा। HSVP पोर्टल पर प्रॉपर्टी लिस्ट करने के लिए विक्रेता को 10,000 रुपए की नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस के साथ GST भी देना होगा। यही नहीं, सरकार ने बिक्री और खरीद पर भी कमीशन लागू किया है। प्रॉपर्टी लिस्ट करते विक्रेता को प्रॉपर्टी की मांगी गई कीमत का 0.25% बतौर कमीशन देना होगा। वहीं जब खरीदार बोली को स्वीकार करेगा तो उसे अंतिम बोली राशि का 0.50% कमीशन के रूप में चुकाना होगा। HSVP के नए नियमों के अनुसार विक्रेता को पोर्टल पर KYC डॉक्यूमेंट्स, कानूनी वारिस की सहमति, प्रॉपर्टी से जुड़े मुकदमों से मुक्त होने का प्रमाण और प्रॉपर्टी का पूरा विवरण देना होगा। इसके बाद खरीदार ऑनलाइन बोली लगाएंगे और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को प्रॉपर्टी मिलेगी। सौदा तय होने के साथ ही ऑटोमेटिक रूप से ट्रांसफर परमिशन जारी भी कर दी जाएगी, जो 90 दिन तक मान्य रहेगी। HSVP ने शुरुआती तौर पर इस व्यवस्था को 5 बड़े शहरों में लागू करने का फैसला किया है और इनके लिए ऑक्शन की डेट भी घोषित कर दी गई है। दावा किया जा रहा है कि इस नीति से प्रॉपर्टी बाजार में बिचौलियों की भूमिका लगभग खत्म हो जाएगी। परंतु सरकार यह भूल गई कि प्रॉपर्टी बिजनेस में डीलर की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तमाम कागजात और रुपयों के लेन देन की जिम्मेदारी भी सीधे तौर पर डीलर के कंधे पर होती है। प्रॉपर्टी बिक्री में व्हाइट और ब्लैक मनी का खेल भी किसी से छुपा नहीं है। नगद राशि भुगतान की जिम्मेदारी भी डीलर को ही निभानी पड़ती है। सीधे शब्दों में कहें तो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने से लेकर दोनों पक्ष डीलर पर ही निर्भर रहते हैं। डील चाहे लाखों की हो या करोड़ों की, दोनों पक्ष प्रॉपर्टी डीलर पर ही भरोसा करके लेन देन करते हैं। जबकि हरियाणा सरकार का पोर्टल पूरी तरह से आंख बंद करके तमाम कागजातों के आधार पर ही डील करवाएगा। दोनों पक्षों के बीच इस पोर्टल की जिम्मेदारी केवल फाइल तक ही सीमित रहेगी। मानवीय और भावनात्मक रूप से पोर्टल जीरो भूमिका में रहेगा। बेशक HSVP तमाम सौदे अपने पोर्टल के जरिए करवाएगा और कमीशन भी वसूलेगा, बावजूद इसके प्रॉपर्टी डीलर की भूमिका के बिना कोई भी डील सिरे नहीं चढ़ पाएगी। ऐसे में दोनों पक्ष डीलर पर ही निर्भर रहेंगे और उनकी मुंह मांगी कमीशन भी अदा करेंगे। इसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों की जेब पर यह अलग से सरकारी कमीशन का बोझ पड़ेगा। सीधे तौर पर कहें तो सरकार ने प्रॉपर्टी डीलर के रूप में हरियाणा के लोगों पर एक नया और जबरन टैक्स थोप दिया है। मतलब साफ है कि लोगों को अपनी प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने से पहले सरकार को डीलर टैक्स देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं बिल्डर लॉबी को झटका देने की। राज्य सरकार ने पिछले दिनों स्टिल्ड पार्किंग प्लस 3 फ्लोर बनाने का जो निर्णय लिया, उसका नुकसान भी सीधे तौर पर आम जनता के सिर पर है। 4 फ्लोर बनाने वाले बिल्डरों ने अब 3 फ्लोर बनाने शुरू कर दिए हैं।
हालांकि आम पब्लिक को इसका लाभ तब मिलता जब प्लॉट की कीमतें 3 फ्लोर के हिसाब से सस्ती होती, लेकिन जमीन की कीमतें आज भी आसमान छू रही हैं। महंगे प्लॉट खरीदकर उस पर 3 फ्लोर बनाने वाले बिल्डर अपनी बिल्डिंग की तमाम लागत और प्रॉफिट खरीदार से ही वसूलेंगे, जबकि पहले 4 फ्लोर बनाने की वजह से आम आदमी को फ्लैट सस्ता मिलने लगा था। लेकिन 4 फ्लोर बंद होने के बाद अब 3 फ्लोर पर आने वाली लागत कहीं ना कहीं अधिक भी हो गई है और उसका बोझ भी आम जनता के सिर पर ही पड़ रहा है, जो कि महंगे फ्लैट खरीदने के रूप में उन्हें झेलना भी पड़ रहा है। बात सीधी सी है, सरकार की तमाम पॉलिसी आम जनता पर महंगी साबित हो रही है। पहले महंगे बिल्डर फ्लोर और अब सरकार का डीलर टैक्स सीधे तौर पर आम आदमी के साथ धोखा है। सरकार चाहे अपनी इन दोनों उपलब्धियों का कितना ही ढिंडोरा क्यों ना पीट ले, मगर यह सीधे तौर पर आम आदमी के बजट पर कुठाराघात ही माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप सरकार की इस नई डीलर पॉलिसी को लेकर क्या नजरिया रखते हैं, कृपया इस पर कमेंट बॉक्स के जरिए अपने विचार जरूर शेयर करें। यदि आप सरकार को कोई नया और बेहतरीन सुझाव देना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में खुलकर अपने मन की बात रख सकते हैं।